नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में साल 2026 की T20 सीरीज का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट के दीवानों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस हाई स्कोरिंग मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर रायपुर की पिच पर ओस की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आज मैदान पर रनों का ऐसा सैलाब लाया जिसने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो अनुभवी डेवन कॉनवे और युवा टिम रॉबिन्सन ने कीवी पारी का बेहद आक्रामक आगाज किया। न्यूजीलैंड के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की गेंदों पर चौकों की बारिश करते हुए 14 रन बटोर लिए, जिससे भारतीय खेमा दबाव में आ गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में गेंद अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को थमाई और तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए टिम रॉबिन्सन को एक बेहतरीन धीमी ऑफ कटर गेंद पर फंसा लिया। टिम रॉबिन्सन बुमराह की उस गति के परिवर्तन को पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे और एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच दे बैठे, जिसके चलते टिम रॉबिन्सन 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 शानदार चौके शामिल हैं। रॉबिन्सन के जाने के बाद क्रीज पर आए युवा रचिन रविंद्र ने आते ही डेवन कॉनवे के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाना शुरू किया और रनों की गति को कम नहीं होने दिया। रायपुर के इस खचाखच भरे मैदान पर डेवन कॉनवे आज अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ और सबसे खतरनाक लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से मैदान के हर कोने में भारतीय फील्डरों को बुरी तरह दौड़ाया और गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। कीवी पारी के 8वें ओवर में जब कप्तान ने विकेट की तलाश में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई तो डेवन कॉनवे ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया, जहां उन्होंने पहली गेंद पर आगे बढ़कर कवर्स की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और फिर दूसरी गेंद पर उसी दिशा में एक और दर्शनीय बाउंड्री बटोर ली। इसके बाद तीसरी गेंद पर चक्रवर्ती ने गति में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन कॉनवे ने बड़ी चतुराई से उसे मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया और इसी के साथ मात्र 26 गेंदों पर अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिससे पूरा कीवी खेमा खुशी से झूम उठा। न्यूजीलैंड का स्कोर अब किसी रॉकेट की तरह तेजी से 100 रनों के पार पहुंच चुका था और भारतीय खेमे में चिंता साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी तीखी शॉर्ट पिच गेंदों और सटीक रणनीति से कीवी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। इस ओवर की पहली गेंद डॉट रहने के बाद दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने अपनी प्रचंड ताकत का प्रदर्शन किया और एक लेंथ बॉल को घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर दूर एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया, जिससे ऐसा लगा कि कीवी टीम आज रनों का अंबार लगा देगी। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और अपनी लाइन को थोड़ा सा बदलते हुए रचिन रविंद्र को पुल शॉट खेलने के लालच में फंसा लिया। रचिन रविंद्र हार्दिक की उस तेज बाउंसर पर अपना मानसिक नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण उनकी टाइमिंग पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके चलते गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में बहुत ऊंची लहरा गई और फाइन लेग पर तैनात फील्डर ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच लपक लिया। इस तरह रचिन रविंद्र एक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 38 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिससे भारत को मैच में वापसी का एक बड़ा मौका मिल गया। रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद भी दूसरे छोर पर डेवन कॉनवे का भयंकर और विनाशकारी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए रायपुर के स्टेडियम को रनों से सराबोर कर दिया। खेल के 15वें ओवर में जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन का जाल बुनने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया तो डेवन कॉनवे ने उनके खिलाफ अपनी आक्रामकता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने सुंदर की पहली 2 गेंदों पर रक्षात्मक रुख अपनाया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया।
डेवन कॉनवे अपनी इस अविश्वसनीय पारी में एक ऐतिहासिक T20 शतक की ओर बहुत ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे थे और पूरा स्टेडियम उनकी क्लासिक बल्लेबाजी को देख दंग रह गया था, क्योंकि वह हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। मैच जब न्यूजीलैंड की तरफ पूरी तरह झुक चुका था, तब 19वें ओवर में कप्तान ने अंतिम उम्मीद के साथ एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को याद किया, जिन्होंने अपनी दुनिया की सबसे घातक और सटीक यॉर्कर से कॉनवे का शिकार कर भारतीय खेमे में जान फूंक दी। बुमराह ने ओवर की पहली गेंद एक धीमी बाउंसर डाली, जिस पर कॉनवे कोई रन नहीं बना सके, और दूसरी गेंद पर कॉनवे ने 2 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद बुमराह ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक ऐसी कातिलाना यॉर्कर फेंकी जिसका दुनिया के किसी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। डेवन कॉनवे बुमराह की उस बिजली की तरह तेज आती गेंद पर सीधा प्रहार करने के प्रयास में अपने बल्ले को समय पर नीचे नहीं ला पाए और गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेरती हुई चली गई, जिसके चलते डेवन कॉनवे 52 गेंदों पर 95 रनों की एक ऐतिहासिक और अत्यंत यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 10 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। डेवन कॉनवे के पवेलियन लौटने के बाद भी न्यूजीलैंड की रणगति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि अंत के ओवरों में मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने भी अपने हाथ खोले और भारतीय पुछल्ले गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किए, जहां डेरिल मिचेल ने 20वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को 2 कड़क चौके जड़े और कुछ तेज रन बटोरे, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के कड़े और हाई वोल्टेज खेल के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 212 रनों का एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस विशाल लक्ष्य ने रायपुर के मैदान पर भारतीय टीम के सामने जीत के लिए एक बहुत बड़ी और हिमालय जैसी दुर्गम चुनौती पेश कर दी है, जहां भारतीय बल्लेबाजों को अब हर गेंद पर प्रहार करना होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जब भारतीय टीम 213 रनों के इस विशाल और हिमालय जैसे दुर्गम लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या भारत इस पहाड़ को पार कर पाएगा। भारतीय पारी का आगाज करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले ही ओवर से कीवी गेंदबाजों पर प्रचंड धावा बोल दिया और यह साफ कर दिया कि आज टीम इंडिया आसानी से घुटने नहीं टेकने वाली है। खेल के दूसरे ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे ऊंचे कद के गेंदबाज काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए, तो संजू सैमसन ने उनकी दूसरी ही गेंद पर अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए एक कड़क बैकफुट पंच जड़ा और गेंद बिजली की गति से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। सैमसन यहीं नहीं रुके और इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जेमिसन की अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए कवर्स के ऊपर से एक अलौकिक और शानदार छक्का लगाकर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ने भी कीवी आक्रमण की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया था और 5वें ओवर में जब जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए, तो अभिषेक ने उन्हें विशेष रूप से निशाने पर लिया। अभिषेक शर्मा ने डफी की लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम का माहौल गरमा दिया और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा आज बहुत ही खतरनाक और प्रलयकारी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी ने अपनी चतुराई भरी फिरकी में उन्हें फंसा लिया। अभिषेक शर्मा सौढ़ी की एक गुगली पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के लालच में आ गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई, जिसे डीप मिड विकेट के फील्डर ने लपक लिया, जिसके चलते अभिषेक शर्मा 22 गेंदों पर 54 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और 5 छक्के शामिल हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद पूरा दबाव भारतीय टीम पर आ गया था, लेकिन तभी संजू सैमसन ने पूरी जिम्मेदारी अपने फौलादी कंधों पर ले ली और कीवी गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट एक जगत दंग रह गया। संजू सैमसन ने अपनी पारी को गियर बदलते हुए 10वें ओवर में कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को निशाना बनाया, जहां उन्होंने सेंटनर की पहली गेंद पर रक्षात्मक रुख अपनाया, लेकिन दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके बटोर कर मात्र 22 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और आतिशी अर्धशतक पूरा किया।
भारतीय पारी के 12वें ओवर में जब दुनिया के सबसे खूंखार और तेज गेंदबाजों में शुमार लॉकी फर्ग्यूसन अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से आग उगल रहे थे, तब संजू सैमसन ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा बेजोड़ और अविश्वसनीय इस्तेमाल किया कि फर्ग्यूसन की प्रचंड गति ही उनके खिलाफ हथियार बन गई। संजू ने फर्ग्यूसन रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सपाट पिच पर संजू सैमसन आज एक अलग ही दिव्य और रौद्र धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उनके प्रचंड प्रहारों के सामने टिक नहीं पा रहा था और उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर की हर रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। कीवी पारी के 15वें ओवर में जब अनुभवी और जादुई लेग स्पिनर ईश सौढ़ी अपने स्पेल की चौथी गेंद डालने आए तो संजू सैमसन ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा भीमकाय और विशाल छक्का जड़ा कि गेंद स्टेडियम की ऊंची छत से जा टकराई और वापस मैदान पर नहीं आई। संजू के इस रौद्र रूप को देखकर कीवी कप्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और इसी गगनचुंबी प्रहार के साथ भारतीय टीम का स्कोर 160 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में गहरी चिंता के बादल छा गए। अब यह ऐतिहासिक मैच अपने अंतिम और सबसे निर्णायक 4 ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारत को जीत के लिए 45 रनों की एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी और संजू सैमसन 90 रन पर नाबाद रहकर अपने करियर के पहले ऐतिहासिक T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक की ओर बहुत ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे थे। खेल के 18वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से सबसे लंबे कद के और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन दोबारा गेंदबाजी करने आए तो पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज रहा था, जहां संजू ने ओवर की पहली गेंद पर रक्षात्मक रुख अपनाया और दूसरी गेंद पर मिड ऑन की तरफ धकेलकर एक तेज सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इसके बाद अगली 2 गेंदें डॉट रहने के बाद जैसे ही जेमिसन ने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर और लेंथ पर रखी तो संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और क्लासिक इनसाइड आउट चौका मारा, जिससे वह अपने शतक के बिल्कुल करीब और जीत की मंजिल के समीप पहुंच गए। संजू सैमसन की इस साहसी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दिया था और जेमिसन भी अपनी गति और उछाल का सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संजू हर गेंद को भांपकर उस पर कड़े प्रहार कर रहे थे। भारतीय खेमे में अब जीत का विश्वास पूरी तरह लौट आया था और संजू सैमसन एक अकेले योद्धा की तरह न्यूजीलैंड की पूरी सेना से लोहा ले रहे थे, जिससे यह मुकाबला अब भारत की मुट्ठी में आता दिख रहा था। संजू सैमसन ने इसी ओवर की अगली यानी चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से धकेला और बिजली की जबरदस्त गति से दौड़कर 2 रन पूरे किए, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जैसे ही संजू का शतक पूरा हुआ, पूरा रायपुर स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा और स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक खुशी से झूम उठा, क्योंकि यह पारी किसी चमत्कार से कम नहीं थी जिसने भारत को हार के जबड़े से निकालकर जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। रायपुर के मैदान पर संजू सैमसन अपना ऐतिहासिक शतक पूरा करने के बाद और भी अधिक खूंखार और आक्रामक हो गए थे, जहां उन्होंने कीवी गेंदबाजों को रहम की कोई जगह नहीं दी। लेकिन 19वें ओवर में जब जेकब डफी गेंदबाजी करने आए तो संजू एक बहुत ही चालाकी भरी धीमी गति की गेंद को पढ़ने में मामूली सी चूक कर गए। संजू सैमसन डफी की उस ऑफ कटर पर एक कड़क और हवा में लहराता कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में आए, लेकिन गेंद की गति उम्मीद से कम होने के कारण वह गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद कवर्स पर तैनात फील्डर के हाथों में एक शानदार कैच के रूप में समा गई, जिसके चलते संजू सैमसन 55 गेंदों पर 105 रनों की एक महान और अविस्मरणीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। संजू के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अब सारा दारोमदार कप्तान सूर्य कुमार यादव पर था और अंतिम ओवर में भारत को इस ऐतिहासिक जीत को दर्ज करने के लिए 12 रनों की सख्त जरूरत थी, जहां गेंदबाजी का जिम्मा खुद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने संभाला। अब मैच अपने उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दर्शकों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। संजू सैमसन के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम स्तब्ध था, लेकिन क्रीज पर मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव के इरादे कुछ और ही थे। अंतिम
ओवर में भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए 12 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद मैच को बचाने के लिए गेंद थामी थी। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी चीते जैसी गजब की फुर्ती दिखाई और गेंद की पिच तक पहुंचने के लिए तेजी से शफल किया, जहां उन्होंने अपने घुटने टेके तथा एक लाजवाब और कड़क स्वीप शॉट खेलकर गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गई और दबाव पूरी तरह से कीवी टीम पर आ गया। सेंटनर ने अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की और दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद रखी, जिस पर सूर्या ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ मिड ऑन की दिशा में गेंद को धकेला और 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की। लेकिन अगली यानी तीसरी गेंद पर पूरा स्टेडियम उस शॉट का गवाह बना जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। सूर्या ने सेंटनर की थोड़ी सी छोटी और तेज आती गेंद को पहले ही भांप लिया और अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपना विश्व प्रसिद्ध सुपला शॉट खेला, जहां गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक अद्भुत और जादुई छक्के के लिए स्टैंड्स में जा गिरी, जिसने पूरे भारत की जीत को निश्चित और सुनिश्चित कर दिया। अब भारत को जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था और चौथी गेंद पर सूर्या ने संयम दिखाते हुए गेंद को कवर्स की दिशा में खेला और बिजली की गति से दौड़कर 2 रन पूरे किए, जिससे स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब पूरे मैदान में इंडिया इंडिया का शोर गूंज रहा था, तब सूर्य कुमार यादव ने एक बेहद शांत और नपातुला प्रहार करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला और आसानी से 2 रन और चुरा ली, जिसके चलते वह 18 गेंदों पर 32 रनों की एक अनमोल कप्तानी पारी खेलकर नाबाद रहे। इस अविश्वसनीय रन चेज के साथ भारतीय टीम ने 19.5 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का विशाल और असंभव से दिखने वाला हिमालय जैसा लक्ष्य हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड को सीरीज के दूसरे मैच में भी करारी शिकस्त दे दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली और अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज में 2-0 की निर्णायक और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है और संजू सैमसन को उनकी उस अद्भुत जादुई और शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको संजू सैमसन का यह ऐतिहासिक शतक और सूर्य कुमार यादव की दबाव में की गई कप्तानी पारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट की पल पल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।